नमस्कार, मैं मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार, आप सबके सुखद भविष्य की कामना के साथ आपके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मित्रों, अभी अखबारों से और टेलीविज़न से ज्ञात हुआ कि हमारी प्रदेश की सरकार जो हमारे चार धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, उसमें भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि को 30 तारीख के बजाय 15 मई से प्रारंभ करने जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा और जो हमारी आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था पे एक कुठाराघात होगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री ये हमारे विश्व प्रसिद्ध धाम हैं। ये केवल उत्तराखंड का ही मामला नहीं है, न भारतवर्ष का है। हमारे ये चारों धाम विश्व की आस्था के प्रतीक के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं। इस समय जो भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि को पीछे बढ़ाया जा रहा है, 15 तारीख मई को किया जा रहा है और बात कोरोना संकट की बताई जा रही है, तो जो हमारे बाकी शेष 3 धाम हैं, उन धामों की जो तिथियां हैं उन्हीं पे वो कपाट खुल रहे हैं। तो बद्री विशाल के कपाट खोलने में विलंब क्यों? सवाल ये है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये यात्रा प्रतिवर्ष चलती है 6 माह, और जब ये प्रतिवर्ष चलती है तो इसकी व्यवस्था भी सरकार को करने की पूरी जिम्मेदारी है। आज रावल जी का उदाहरण दे करके कि वो क्वारंटीन में रखे जाएंगे और इस वजह से उनको बद्री विशाल की पहले तो उनको लाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, अब ला गए तो अब उनको तिथि बाद में करने की बात हो रही है। ये उचित नहीं है। ये हमारी आस्था पर, करोड़ों लोगों की आस्था पर ये कुठाराघात होगा। मेरा मानना ये है कि इस वर्ष की जो चार धाम की यात्रा है, इस यात्रा में कोरोना संकट से जो भाव उत्पन्न हुए हैं, जो भय उत्पन्न हुआ है, उससे मैं मानता हूँ कि ज़्यादा तीर्थयात्री उत्तराखंड में नहीं आएंगे और ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपदा है, ये कोरोना संकट विश्व आपदा है। ये केवल भारत की आपदा ही नहीं है, न उत्तराखंड की आपदा है, ये विश्व आपदा है। और इस विश्व आपदा के कारण जो हमारे प्रदेश में 6 महीने का जो कारोबार चलता है, चाहे वो गाड़ी वालों का हो, चाहे वो होटल वालों का हो, चाहे वो डंडी कंडी वालों का हो, चाहे वो हमारे घोड़े खच्चर वालों का हो, और चाहे इन होटलों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनका हो, ये सब प्रभावित होने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये सरकार से ये प्रार्थना है कि पहली प्रार्थना ये है कि बद्रीनाथ भगवान के कपाट जो पहले की तिथि सुनिश्चित थी उसी में खोले जाएं, और दूसरी प्रार्थना ये है कि जो लोग हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं इस चार धाम यात्रा के, उन लोगों के जीवन यापन का सवाल भी सामने खड़ा है। इस पर सरकार एक मास्टर प्लान तैयार करे जिसमें हमारे तीर्थ पुरोहित समाज से लेकर के, डंडी कंडी वालों से लेकर के, घोड़े खच्चर वालों से लेकर के, यातायात व्यवसाय वालों से लेकर के, टूर एंड ट्रेवल्स वालों से लेकर के, और जो हमारे होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं,
उन सब के बारे में सरकार को सोचना जरूरी पड़ेगा। उनका जीवन कैसे चलेगा। कई लोगों ने ऋण लेकर के होटल बनाए हैं, कई लोगों ने ऋण लेकर के अपने घोड़े खच्चर खरीदे हैं, कई लोगों ने बैंक से लोन लेकर के अपनी गाड़ियां लगाई हैं। तो उनकी किस्तों का कैसे होगा। और जो पूर्ण तीर्थ पुरोहित समाज जिसका पूरा व्यवसाय इसी यात्रा पर डिपेंड है, बाकी ये लोग और कोई काम नहीं करते हैं सिवाय लोगों को पूजा विधि के माध्यम से उनके दीर्घायु की और उनके मंगल कामना की कामना चारों धाम के तीर्थ पुरोहित करते हैं। उनके जीवन यापन का क्या होगा, इस पर भी विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी प्रार्थना है। और मुख्य रूप से कोरोना संकट से जूझने के लिए पूरा भारत एक है, हम सब लोग एक हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है उस व्यवस्था पे उसका समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक मुख्य समस्या इस समय ये सामने आ रही है कि जो लोग जिस जगह पर फंसे पड़े हैं, एक ज़िले के दूसरे ज़िले में हैं, एक राज्य के दूसरे राज्य में हैं, उन लोगों के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात हुई है, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ लोगों, कुछ जिलाधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा, एसडीएम्स को, एडीएम्स को, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि वो इस काम में त्वरित गति से काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कि उसको थोड़ा लचीला बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारों के बच्चे कहीं हैं, अपने आप कहीं हैं, कोई बीमार है, कोई किसी तरीके से जो हमारे अन्य प्रांतों में जो हमारे राज्य के जो लोग फंसे पड़े हैं, मेरे से लगातार लोगों की बातचीत हो रही है फ़ोन से, तो उनकी व्यवस्था का जिम्मा भी सरकार का है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का है। ये मेरी प्रार्थना है कि इस विषय पर भी सरकार मनन करे और इन समस्याओं का समाधान करे, ताकि हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और लोग कोरोना महामारी के युद्ध को लड़ने के लिए मन से, वाणी से और कर्म से खड़े हों। ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।